सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आपके हाथ में बनी 3 मुख्य रेखाओं के बारे में, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। तो इन 3 रेखाओं के पीछे का रहस्य क्या है, इन रेखाओं का आपके हाथ में होना या ना होना क्या प्रभाव डालता है आपकी जीवन में, और इसी के साथ इन 3 रेखाओं की डायरेक्शन आपके जीवन में कैसे लाती है बड़ा बदलाव, जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट पर फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपके हाथ में बनी हृदय रेखा के बारे में, जिसे हार्ट लाइन भी कह देते हैं। और जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, हार्ट लाइन कुछ इस प्रकार से हमें बनती हुई नजर आती है। अब आपको अलग अलग डायरेक्शन बताएंगे रेखाओं की, जिससे कि आपको जानने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। अब मान के चलिए आपके हाथ में जो हार्ट लाइन है कुछ इस प्रकार से आपके गुरु पर्वत तक जा रही है। गुरु पर्वत जो बनता है इंडेक्स फिंगर के नीचे, जिसे बृहस्पति पर्वत भी कह देते हैं। अब यहाँ पर अगर ये रेखा जा रही है तो दोस्तों यहाँ पर आपके लव मैरिज के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। मतलब कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं और अपना मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो प्रेम विवाह के योग हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। अब अगर इस रेखा में से एक छोटी सी रेखा डिवाइड होती है और आपकी मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर के बीच का जो गैप है वहाँ तक चली जाती है, तो आपके घर वाले भी जल्दी मान जाते हैं। और लव मैरिज में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है कि घर वाले परमिशन नहीं देते हैं, पर अगर इस प्रकार से रेखा बनी हुई है तो आपको फैमिली वालों का भी सपोर्ट मिलता है आपकी लव मैरिज में। अब अगर आपके हाथ में हार्ट लाइन बिल्कुल सीधी है, मतलब इस प्रकार से आगे की ओर जा रही है, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करेंगे कि अगर आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ और एक लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ चाहते हैं तो आपके लिए अरेंज मैरिज बेटर ऑप्शन रहेगा। अब हो सकता है आपके हाथ में जो हार्ट लाइन है वो 2 मुखी हो, मतलब इस प्रकार से एक मुख इसका गुरु पर्वत की ओर और एक मुख बिल्कुल सीधा। और ये देखा भी गया है, काफ़ी लोगों के हाथों में इस प्रकार से हार्ट लाइन बनी हुई होती है। अब अगर इस प्रकार से है तो यहाँ पर हमें 50-50% चांसेस नज़र आते हैं लव मैरिज के भी और अरेंज मैरिज के भी। तो यहाँ पर आपको किस ओर कदम बढ़ाना है, देखिए अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप मजबूत है आपके पार्टनर के साथ और आगे चलकर फ्यूचर में जो रिश्ता है वो लॉन्ग टर्म चल पाएगा, तभी लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाइए। अदरवाइज आपके लिए अरेंज मैरिज सही रहेगी। और अगर आपके हाथ में हार्ट लाइन कुछ इस प्रकार से मंगल पर्वत की ओर झुकी हुई है, जो बनता है आपके हाथ में यहाँ पर, तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हमें आपकी लाइफ में मांगलिक दोष के रिलेटेड संकेत नज़र आते हैं। जी हाँ, और इसका निवारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपकी लाइफ में शादी का रिलेटेड प्रॉब्लम आती है या फिर किसी और कार्य में भी बाधाएं आती रहती हैं। तो इसका उपाय अवश्य ही करवाएं। और अगर आपके हाथ में हार्ट लाइन कुछ इस प्रकार से बीच में से टूटी हुई है तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट नज़र आता है। पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। तो देखा गया है कि जिनके हाथ में इस प्रकार से हृदय रेखा टूटी हुई होती है तो ऐसे लोग अपनी कार्य को पूरी डेडिकेशन से करते हैं, मतलब कि कहीं और इनका मन नहीं भटकता है किसी भी कार्य में। अगर इन्होंने एक कार्य चुन लिया तो उसको पूरी फोकस के साथ करते हैं और आगे बड़ी सक्सेस को हासिल भी करते हैं। पर अगर बात करें एक नेगेटिव पॉइंट की तो वो ये है कि इनको मनचाहा प्यार नहीं मिल पाता है, मतलब कि इनके जीवन में लव मैरिज के चांसेस कम होते हैं क्योंकि इनकी हार्ट लाइन बीच में से टूटी हुई है। और लव मैरिज के लिए हार्ट लाइन का दोष मुक्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी मस्तिष्क रेखा के बारे में, जिसे माइंड लाइन भी कह देते हैं, कुछ इस प्रकार जो बनती है आपके हाथ में यहाँ पर। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि जो मस्तिष्क रेखा है वो इनकी लाइफ लाइन से थोड़ा हट के बनी हुई है, मतलब यहाँ पर हमें लाइफ लाइन और मस्तिष्क रेखा के बीच में एक गैप नज़र आ जाता है।
और नॉर्मली हाथों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हार्ट लाइन और माइंड लाइन जो है आमतौर पर हमें साथ जुड़ी हुई ही नज़र आती है। पर अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से गैप है तो इसका क्या मतलब होता है? देखा गया है कि जिनके हाथ में इस प्रकार से दो रेखाओं के बीच में गैप होता है तो ऐसे लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब अपना कार्य खुद के दम पे करना पसंद करते हैं, बिना किसी की सपोर्ट के और बिना किसी की सलाह के। और अगर मस्तिष्क रेखा दो मुखी है कुछ इस प्रकार, तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से दो मुखी मस्तिष्क रेखा है तो देखा गया है कि ऐसे लोगों के जीवन में हायर स्टडी होती है, मतलब कि ये ज़्यादा पढ़ते हैं और इसी के साथ ये अगर कोई कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि अगर इनको जॉब चाहिए, चाहे वो सरकारी हो या फिर इनकी मनचाही कोई भी नौकरी हो सकती है, तो इनको मौका ज़रूर मिलता है और बड़ी सफलता को ये कम उम्र में ही हासिल कर लेते हैं। और अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब कि पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो वो मौका भी आपको अवश्य ही प्राप्त होता है। पर कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हो सकता है करियर के शुरुआती समय में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिले, असफलता भी मिल सकती है, तो आपको अपनी असफलता का दोष अपनी किस्मत को नहीं देना है। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप कोई कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो उस कार्य को पहले पूरी तरह से सीख लें, मतलब कि उसके बारे में पूरी तरह से तजुर्बा लेने के बाद ही आगे कदम बढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि मौका फिर नहीं मिलेगा और आपने काम को बीच में आधा अधूरा सीख के ही कदम बढ़ा लिया है और यहाँ पर आपने उस कार्य को करना शुरू कर दिया है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको असफलता मिलेगी। पर अगर आप एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। और अगर ये रेखा इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में दो मुखी है, मतलब इसका जो दूसरा मुख है वो ऊपर की ओर है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एक अच्छा संकेत है। पर अगर ये रेखा आपकी हार्ट लाइन तक पहुंच जाती है, मतलब कि जो इसका दूसरा मुख है वो इसमें से डिवाइड होता है और आपकी हार्ट लाइन को क्रॉस कर जाता है, तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये कि आपके करियर के कारण आपकी मैरिज लाइफ इफ़ेक्ट हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि आपकी मैरिज लाइफ के कारण आपका करियर इफ़ेक्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको संभल के आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है और दोनों पॉसिबिलिटीज़ को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। पर अगर आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा बीच में से टूटी हुई है तो इसका क्या मतलब होता है? तो देखा गया है कि जिनके हाथ में इस प्रकार से माइंड लाइन टूटी हुई होती है तो इनके जीवन में स्टडी पे और करियर पे प्रभाव पड़ता है, मतलब कि इनके जीवन में ज़्यादा स्टडी के चांसेस हमें कम नज़र आते हैं और इसी के साथ इनको सफलता मिलने में भी समय लग जाता है, मतलब कि सक्सेस लेट मिलती है और औरों से ज़्यादा मेहनत करते हुए स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके बाद हम जानेंगे आपके हाथ में बनी लाइफ लाइन के बारे में, जिसे जीवन रेखा भी कह देते हैं। अब ये एक ऐसी रेखा है दोस्तों जहां से हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस जीवन रेखा के बारे में जिस प्रकार से हमें इस हाथ में नज़र आ रही है। तो अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से दोष मुक्त एक कंप्लीट जीवन रेखा गोलाई में है तो आपको बताना चाहेंगे कि हमें यहाँ पर एक लंबा और स्वस्थ जीवन नज़र आता है, मतलब कि उम्र भी ज़्यादा होती है और आपके जीवन में रोग भी कम होते हैं। इसी के साथ हम अपने जीवन में होने वाले हेल्थ इश्यू के बारे में भी जान सकते हैं इस जीवन रेखा से कुछ इस प्रकार। देखिए, हम अपनी लाइफ लाइन को ऊपर से नीचे की ओर एनालाइज करना शुरू करते हैं, जैसे कि 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल का हाफ होता है और आपकी लाइफ लाइन आगे बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ पर अगर मान के चलिए कोई रेखा आपकी लाइफ लाइन को कुछ इस प्रकार से काट रही है, अब ये रेखाएं 1, 2, 3 कितनी भी हो सकती हैं। अब जहाँ पर ये रेखा काटेगी तो वहीं आपके जीवन में हेल्थ इशू हमें नज़र आता है। तो यहाँ पर हमें जो पहला इशू नज़र आ रहा है वो नज़र आता है 20 से 30 साल की उम्र के बीच में और दूसरा इशू हमें 50 साल की उम्र के बाद नज़र आता है। तो ये आपको एक एग्जाम्पल बना के दिखाई है, आपके हाथ में ये रेखाएं कहीं भी हो सकती हैं क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती है। और लाइफ लाइन के रिलेटेड हमसे एक सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारे हाथ में जो लाइफ लाइन है वो बीच में से टूटी हुई है तो क्या हमारी उम्र कम होगी? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये एक अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि आपकी लाइफ लाइन इस पॉइंट पे टूटी हुई है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो जिस पॉइंट पे आपकी लाइफ लाइन टूटती है,
अब जैसे कि ये 20 से 30 साल की उम्र के बीच में रेखा टूट रही है, तो आपको बताना चाहेंगे कि आपके करियर में आपको इस पॉइंट पे मतलब इस उम्र में आके बड़ी सफलता हासिल करने का मौका मिलता है। जी हाँ, ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है बल्कि एक पॉजिटिव पॉइंट है उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में बड़ी सफलता पाने का मौका कब मिलेगा। और हो सकता है आपके हाथ में जो लाइफ लाइन है वो दो मुखी हो कुछ इस प्रकार। तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अब अगर आपके हाथ में लाइफ लाइन का दूसरा मुख डिवाइड होता है और वो चंद्र पर्वत की ओर चला जाता है, चंद्र पर्वत जो बनता है आपके हाथ में यहाँ पर, मतलब कि इसका मुख बाहर की ओर है, तो दोस्तों ये आपके जीवन में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, तो वहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट के योग हमें दिखाता है। तो ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा संकेत है कि वहाँ पर जाकर आप धन लाभ भी कमाएंगे और परमानेंट सेटलमेंट भी होगी। पर अगर ये रेखा का मुख अंदर की ओर है, मतलब कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो देखा गया है कि ऐसे लोग विदेश तो जाते हैं, वहां पर जाकर पैसा भी कमाते हैं, पर जब बारी आती है परमानेंट सेटलमेंट की तो उसके योग हमें कम नजर आते हैं। कहने का भाव ये है कि वतन वापसी के चांसेस हमें ज़्यादा नजर आते हैं। और एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको इन तीनों रेखाओं का पूर्ण रूप से फायदा चाहिए तो इन तीनों रेखाओं का ही दोष मुक्त होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया 3 मुख्य रेखाओं के बारे में, इनके पीछे का रहस्य क्या है, और इसी के साथ आपके हाथ में बनने वाली इन तीनों रेखाओं की अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ के रिलेटेड जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।